चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उसके साथ ही सीतापुर के हाई स्कूल मैदान में जनसभा होगी। बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो के पक्ष में प्रचार किया जाएगा। तो दूसरे चरण का मतदान होना है छत्तीसगढ़ में और 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां पर सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उसके साथ ही आपको बता दें कि सीतापुर के हाई स्कूल मैदान में ये जनसभा होगी, जिसमें कई बड़ी बातें राजनाथ सिंह करते नजर आ सकते हैं। उसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है सीतापुर विधानसभा सीट पर, जहां पर उनके पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही आम जनता से गुजारिश की जाएगी राजनाथ सिंह के द्वारा कि वो बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो पर ही मुहर लगाए, यानी कि भाजपा के चिन्ह पर ही मुहर लगाए। और ये गुजारिश वहां की आम जनता से की जाएगी। तो बेहद ही दिलचस्प इस बार छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव होना है। 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव हो चुका है। और उसके साथ ही अगर बात कर ली जाए अगले चरण की, तो 2 चरणों में ये विधानसभा चुनाव होगा। 17 नवंबर को जो मताधिकार है और जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लगातार अब जो दिग्गज नेता है वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। और 17 नवंबर को जब विधानसभा चुनाव होगा उसके 48 घंटे पहले आपको बता दें कि चुनाव प्रचार थम जाएगा। और यही वजह है कि अब जो दिग्गज है वो लगातार वो विधानसभा सीटों पर पहुंच रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 17 नवंबर को होने वाला है। तो बीजेपी प्रत्याशी है सीतापुर से राम कुमार टोप्पो, जिनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते राजनाथ सिंह आने वाले हैं। और यही वजह कि आज इनका छत्तीसगढ़ दौरा काफी खास, अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बीजेपी इस बार लगातार जीत का प्रयास लिए, यही वजह कि अब तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जमकर प्रचार प्रसार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांग रहे हैं। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार जो दिग्गज नेता है उन्हें चुनावी मैदान में उतार रही है, जिससे कि जीत हासिल की जा सके। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम पिछले विधानसभा सीटों की अगर पहले बात कर ले, छत्तीसगढ़ के इतिहास की अगर बात कर ली जाए तो उस समय जेसीसी जे का भी वर्चस्व छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। लेकिन अब जिस प्रकार से जेसीसी जे की स्थिति नजर आ रही है उससे कोई खास कमाल इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं होने वाला है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन देखिए चुनाव है, चुनाव में कब कहां किसकी बाजी पलट जाए ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर है। लेकिन अगर हम तीसरी पार्टियों की बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी और उसके साथ ही साथ बसपा, सपा और जेसीसी जे, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो भी कड़ा मुकाबला करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उसे ये तमाम जो पार्टियां हैं वो किस प्रकार से टक्कर दे पाती हैं। तो पिछली बार में भी अगर देख लिया जाए तो आपको बता दें कि 68 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती थी, तो वहीं 15 साल की रमन सरकार मात्र 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। यानी कि जनता साफ तौर पर जानती है कि किसे वोट करना है, कब वोट करना है, काम के आधार पर वोट करना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ सशक्त होगा, महिलाएं सशक्त होगी, किसान सशक्त होंगे, तभी जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर उस पार्टी को चुनेंगे या उस प्रत्याशी को चुनेंगे जिस पर उनको विश्वास है कि ये हमारी समस्या का निराकरण करेगा और साथ ही छत्तीसगढ़ का तमाम विधानसभाओं का विकास करेगा। और इसी के मद्देनजर तमाम जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तमाम जो दिग्गज हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अपना गढ़ बनाने के लिए लगातार बीजेपी की ओर से कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी दमखम दिखा रही है। तमाम जो दिग्गज नेता है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और वही सीएम भूपेश बघेल की बात कर ली जाए या डिप्टी सीएम की बात कर ली जाए, टीएस सिंहदेव के द्वारा भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वो अपनी विधानसभा सीटों पर तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, लेकिन तमाम जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में भी लगातार चुनावी सभाएं की जा रही है, रैलियां की जा रही है। अब ऐसे में कितना जनाधार इन तमाम प्रत्याशियों को मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले हर एक प्रत्याशी
छत्तीसगढ़ के रण में जीत का प्रण लिए लगातार चुनावी मैदान में चुनावी युद्ध के लिए उतर चुका है। और अब ऐसे में सवाल कि आखिर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस या फिर हार जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किसे यहाँ पर मौका दिया जाता है आम जनता के द्वारा। और इस बार का जो मुकाबला है 70 विधानसभा सीटों पर, वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम जो योद्धा है चुनावी युद्ध के लिए तैयार है। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा या फिर जीतेगा हार। आखिर जनता किसका देगी साथ, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में लगातार जो दिग्गज नेता है वो अपनी घोषणाओं के तहत और प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है और जमकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही ओर से घोषणा पत्र जारी हो चुका है और इसी घोषणा पत्र को आधार बनाकर आम जनता के बीच में तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है या दिग्गज नेता है, वो भी पहुंच रहे हैं और वोट की अपील की जा रही है और उनकी योजनाओं का बखान किया जा रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनती है तो किस प्रकार से वो विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ में तमाम जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाएगा। इसे लेकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही ओर से। और इस घोषणा पत्र को आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतरकर हर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चाहे हम दिग्गज जो नेता है उनके चेहरे की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा करते नजर आ रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि तमाम जो दिग्गज नेता है और जो केंद्रीय मंत्री है उनके लिए भी छत्तीसगढ़ कितना महत्वपूर्ण और अहम है। और यही वजह है कि लगातार अब प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं दिग्गज नेता। तो वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से 5 साल में सीएम भूपेश बघेल ने काम किया है, उसी के आधार पर जो कांग्रेस है वो जन जन तक पहुंच रही है और ये तो बखान किया ही जा रहा है कि 5 साल में हमने क्या काम किया है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है आम जनता को कि आने वाले 5 साल में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किस प्रकार का कार्य करेंगे, किस प्रकार का प्रदर्शन होगा जिससे कि छत्तीसगढ़ को सशक्त बनाया जा सके। और देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो आधी आबादी महिलाओं को कहा जाता है और इसी वजह से जो बीजेपी है, कांग्रेस है और तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को खास तवज्जो दी है। इससे स्पष्ट होता है कि जो महिलाएं रीढ़ की हड्डी छत्तीसगढ़ में कही जाती है वो कितनी महत्वपूर्ण है इस चुनाव के लिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता सुधीर वर्मा जुड़ गए। सुधीर, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा किस प्रकार से देखा जा रहा है इस दौरे को? जिस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्री उनके लगातार दौरे जो प्रदेश में जारी है और बीते दिनों जिस तरीके से दूसरे चरण के जो मतदान है वो समाप्त हुए, उसके बाद जो 20 विधानसभा सीट के लिए जो समय था वो भी लगभग समाप्त हो गया। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आने हैं उसको लेकर के अब लगातार प्रदेश की जनता में जो एक उत्साह देखा जाएगा, क्योंकि अब 17 तारीख को जो चुनाव होंगे वो लगभग 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग के साथ साथ अब राजनीतिक पार्टियां भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच में बीजेपी प्रदेश में लगातार सक्रिय दिखाई दी और तमाम जो केंद्रीय मंत्री है लगातार प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। बीते दिन हमने जिस तरीके से देखा कि नरेंद्र मोदी प्रदेश में दौरा करके गए और 13 तारीख को फिर आने वाले हैं प्रदेश में दौरा करने के लिए। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से प्रदेश में दौरा करने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से तमाम जो दिग्गज नेता है उनके द्वारा प्रदेश में जो दौरे किए जा रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं, तो कहीं ना कहीं उन मतदानों के माध्यम से जो प्रदेश की जनता है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य बीजेपी लगातार कर रही है। और आने वाले विधानसभा जो भी दूसरे चरण के मतदान होने उनको कहीं उसमें जो चुनावी प्रचार है वो लगातार तेज कर दिया गया है भाजपा की तरफ से, क्योंकि जो चुनाव है, जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगातार जो भी कार्य भाजपा द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो कैंपेनिंग हो, रैली हो या डोर टू डोर कैंपेनिंग करना क्यों ना हो, उसमें तमाम जो दिग्गज नेता है वो ऑन ग्राउंड उतर चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में जो भाजपा की जो स्थिति है प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो एक चिंताजनक
मुद्दा है क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो कांग्रेस है उसके भी जो आला आला अधिकारी है, जो भी लगातार जो बड़े नेता है वो भी प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है। क्योंकि हमने बीते दिनों देखा जिस तरीके से कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो भी प्रदेश में लगातार सक्रिय दिखाई दिए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के लिए जो दूसरे चरण का जो मतदान है उससे पहले जितने भी जो प्रचार की जो संबंधित जो कार्य है वो करना महत्वपूर्ण हो चुके हैं। बिल्कुल सुधीर, और देखा जा सकता है कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। लेकिन अगर हम सीतापुर के विधानसभा सीट पर एक नजर डालें तो क्या है इसका सियासी समीकरण, और जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हवा का रुख किस ओर है? जी बिल्कुल, अगर सीतापुर की बात करें तो प्रदेश की जनता वहाँ लगातार एक तो देखा जाता है एक्सपेरिमेंट करती रही है। क्योंकि लगातार वहाँ पे 15 साल के बीच में जो भी कार्यकाल में हुआ वहाँ पे कई बार कांग्रेस की सरकार भी आई, कई बार कांग्रेस भी वहाँ जीतती आई, जो प्रत्याशी वहाँ नियुक्त किए मतलब जो भी दिए गए थे प्रत्याशियों के नाम, उनमें से कहीं ना कहीं कई बार कांग्रेस को मौका मिला, कई बार भाजपा को मौका मिला। तो पिछली बार जैसे हमने देखा कि कांग्रेस को मौका दिया गया था, तो इस बार जो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में परिवर्तन की लहर चली थी पिछली बार 2018 में, तो इस बार हम फिर देख सकते हैं कि या तो भाजपा को मौका मिल सकता है या तो फिर कांग्रेस को एक बार फिर से वहाँ की जो लोग, स्थानीय लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ लगातार एक्सपेरिमेंट होता रहा है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ सीतापुर में संभावनाएं बीजेपी के लिए बनाई जा सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास में, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा है, सीतापुर में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। और जिस प्रकार से हमारे संवाददाता सुधीर ने बताया कि यहाँ सीतापुर के अगर सियासी समीकरणों को देखा जाए तो कांग्रेस पिछली बार यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं संभावना बीजेपी के लिए बन सकती है। लेकिन कांग्रेस भी लगातार यहां पर जमकर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है।